तो हिसार का जो है महम का एयरपोर्ट स्थानांतरण होकर जेवर में चला गया। और जहाँ तक हिसार का एयरपोर्ट है, हिसार का एयरपोर्ट 7 बार उसका उद्घाटन हो गया, लेकिन फ्लाइट नहीं चल रही 7 बार। उत्तर प्रदेश में जो उनका लोकसभा क्षेत्र पड़ता है बड़ौद, और दूसरा उन्होंने रोहतक के लिए, यहाँ के लिए जो दिया है, तो उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई सत्ता पक्ष और विपक्ष हम अलग अलग पक्ष में हो सकते हैं, लेकिन राज सत्ता के कलम में ज़्यादा ताकत होती है, ये भी एक स्वाभाविक सी बात है। तो उस रूप से आज हमने उनके सामने ये बात रखी थी और उन्होंने उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए जब हमने बात रखी, ये यहाँ पे एक स्किल सेंटर, देश में 2 स्किल सेंटर एक यहाँ पे जो देने का कार्य किया है, हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। राहुल गांधी भी हैं आज कुरुक्षेत्र में। कई अनाउंसमेंट हो जाती है लेकिन बाद में इम्प्लीमेंट नहीं होती, क्या फॉलो करेंगे आप इसको? ये बिल्कुल फॉलो करेंगे, ये सही कह रहे हैं आप। और ये हम ने जो है, जैसे मैंने पेज के माध्यम से एक याद दिलाई कि स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने, जब वो यूपीए सरकार में केंद्रीय उड्डयन मंत्री थे, नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मंत्री थे, उस समय हरियाणा प्रदेश में 3 एयरपोर्ट मंजूर हुए थे 2013 में। हरियाणा सरकार के प्रस्ताव पे, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नेतृत्व में जो हरियाणा सरकार थी, सरकार ने प्रस्ताव भेजे थे और देश में उस समय स्कीम आई थी लो कॉस्ट एयरपोर्ट्स और इंटरनेशनल। तो 3 एयरपोर्ट मंजूर हुए थे, हिसार, करनाल और महम। लेकिन उसमें से आज आप देखो, महम का एयरपोर्ट का स्थानांतरण हो गया। आपने सही कहा, कई बार घोषणा हो जाती पूरी नहीं होती। तो हिसार का जो है महम का एयरपोर्ट स्थानांतरण होकर जेवर में चला गया। और जहाँ तक हिसार का एयरपोर्ट है, हिसार का एयरपोर्ट 7 बार उसका उद्घाटन हो गया, लेकिन फ़्लाइट नहीं चल रही 7 बार। और इसी प्रकार से जो हमारा जो है करनाल वाले एयरपोर्ट का भी कुछ अता पता नहीं। तो ये एक अच्छा आपने उदाहरण दिया, लेकिन हमें विश्वास है कि जो आज जो कहा गया है, पूरा विश्वास है। और स्वयं हमें जैन जी पे भी ये, क्योंकि जो है स्वयं शिक्षा के क्षेत्र के लेकर उनकी गहरी रुचि रहती है, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ, हमें पूरा विश्वास है पूरा होगा। राहुल गांधी आज कुरुक्षेत्र में थे, क्या संगठन में होगा? जिस तरह जिला अध्यक्षों की मीटिंग, आज जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग का कार्यक्रम है। सुबह अवसर मिला राहुल गांधी जी का स्वागत करने का और सुबह उनसे बातचीत करने का अवसर मिला। अब हमारी ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहा है और ये जो 10 दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम चला है, संगठन सर्जन, पूरे वर्ष में कांग्रेस का फोकस संगठन विस्तार पे है। और इसका कहीं ना कहीं जो इसकी मूल सोच है, वो राहुल गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं, आज वो प्रदेश में आए हैं। और सही बात है, कांग्रेस को संगठन के रूप में मजबूती के कदम बढ़ाने की आवश्यकता देश में रही थी और उसी को सोच को आगे राहुल गांधी जी ने क्या बीजेपी को घेरने के अभी टिप्स दिए गए हैं? देखिए, इसमें हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रजातंत्र में किसी की कोई जिम्मेदारी है, किसी की कोई जिम्मेदारी। सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाए, विपक्ष हम अपनी जिम्मेदारी, लोगों की, हम विपक्ष की जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। और यही मैं समझता हूँ कि हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी ड्यूटी, जिम्मेदारी और जो भी ट्रेनिंग है, उसका उद्देश्य यही है कि लोगों की आवाज़ उठाएं, हर वर्ग की आवाज़ उठाएं। कल को कोई पत्रकारों के साथ कोई हदों पे अगर रक्षा की बात आए तो विपक्ष खड़ा हो, तो हर वर्ग, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं,